कोस को पर्वत। बोले कन्हैया, जिस 7 कोस को लंबो चौड़ो पर्वत जे उठावी की चीज है, छाता बनावी की चीज है, छाता बनावी की वस्तु है ये 7 कोस को पर्वत। बोले देखो, मेरे देवता ने मुझको आज्ञा दी है, मेरे देवता ने मुझे कही है कि मुझे उठा लियो और अपनो छाता बना दो, और देवता की बात को माननो हमारो धर्म है। देखिए, पूरी भागवत कथा मत सुनो। 3 दिन तक अगर आप पर कथा नहीं सुनी जा रही है ना, तो 3 दिन तक भले ही मत सुनो, लेकिन जब ठाकुर जी का जन्म हो जाता है तो 1 दिन की भी कथा बिल्कुल मत छोड़ो। इस कथा में केवल ठाकुर जी की कथाएं होती हैं, और अगर आप भगवान की कथा नहीं सुनोगे ना, तो ठाकुर जी रुष्ट हो जाएंगे आपसे। किसी कारणवश अगर आप 3 दिन तक की कथा नहीं सुन पा रहे हो, तो चौथे दिन से, चतुर्थ दिवस से कथा सुनना प्रारंभ जरूर करना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी की कथाएं होती हैं 4 दिन तक। बोले देखो ब्रजवासियों, अपने देवता की बात को मानना, अपने देवता की बात को अनुसरण करना हमारो परम कर्तव्य है। बोले कन्हैया, पर उठाएंगे कैसे इतना लंबा चौड़ा पर्वत, और आप कह रहे हो उठा लीजिए इसे, कैसे उठाएंगे? बोले एक काम करो, सब ग्वाल बाल अपने घर को जाओ और जाकर के लाठियां लेकर के आओ, डंडे लेकर के आओ। बोले ठीक है भैया। घर गए महाराज, लाठियां लेकर के आए, डंडे लेकर के आए और पर्वत के नीचे लगाने प्रारंभ किए। और इधर हमारे ठाकुर जी ने अपनी इस छोटी उंगली पर गिरिराज महाराज को एक ही बार में जोर से जयकारा लगाया। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय, बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। एक ही बार में ठाकुर जी ने अपनी इस छोटी उंगली पर पर्वत को धारण कर लिया। भैया 7 दिन बीत गए, 7 दिन तक केवल मूसलाधार बरसात हो रही है। 7 दिन तक हमारी ठाकुर जी ने 7 दिन तक ना कुछ खाया ना कुछ पिया, केवल पर्वत को लेकर के खड़े हैं एक ही मुद्रा में। कन्हैया मेरो बारो हो, अरे लाला थोरो भारो, अरे नक पे गिरवर लियो धार। कन्हैया मेरो बारो, नक पे गिरवर लियो धार। कन्हैया मेरो बारो, नक पे गिरवर लियो धार। कन्हैया मेरो बारो, नक पे गिरवर लियो धार। कन्हैया मेरो बारो। यूं कह यशोदा मैया, एक जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कह यशोदा मैया, एक जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कह यशोदा मैया, एक जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कह यशोदा मैया, एक जोर लगाओ मेरे भैया। हरे गिरवर में भूज अपार। कन्हैया मेरो बारो, नक पे गिरवर लियो धार। कन्हैया मेरो बारो। जय हो। लाला
नरम कलैया कहीं मुर ना जाए की भैया लाला की नरम कन्हैया कहीं मुड़ ना जाए कि भैया लाला की नरम कलैया कहीं मुर ना जाए की भैया लाला की नरम कन्हैया कहीं मुड़ ना जाए कि भैया कैसे झीले निकलो भार कन्हैया मेरो बारो उनक पे गिरवली नोधार कन्हैया मेरो बारो हरी कन्हैया मेरो बारो हरी लाला भोरो भारो कन्हैया मेरो बारो लाला भूरो बारो हरी नक पे गिरवर लियो थार कन्हैया मेरो बारो उनक पे गिरवली नोधार कन्हैया मेरो बारो यो के पूछरी बारो लठिया को लियो सहारो यू कहे पूछड़ी वारो लठिया को लियो सहारो यो के पूछरी बारो लठिया को लियो सहारो यू कहे पूछड़ी वारो लठिया को लियो सहारो हरी बादल बरस बरस गई हार कन्हैया मेरो बारो उनक पे गिरवली नोधार कन्हैया मेरो बारो हिनक पे गिरवर लियो धार कन्हैया मेरो बारो उनक पे गिरवली नोधार कन्हैया मेरो बारो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान को 7 दिन बीत गए अपनी एक छोटी उंगली पर गोवर्धन महाराज को धारण करके एक ही मुद्रा में खड़ी है प्रभु। अब ब्रजवासी कभी कोई लाठी बदल ले, कभी कोई डंडा बदल ले, परंतु हमारे ठाकुर जी केवल एक मुद्रा में खड़े हैं और एक दूसरे के कानों में काना फूसी कर रहे हैं। देख भैया, हम जब ते या गोवर्धन पर्वत को उठाए हैं तब ते लाठी भी बदल ले हैं, डंडा भी बदल ले हैं, पर जे कन्हैया जब ते यानी गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए तब ते केवल ऐसे ही खड़ो है, एक ही मुद्रा में खड़ो है। बोले चलो इससे जाकर के कहते कि भैया तू थोड़ा सा आराम कर ले। अब गए सारे के सारे ब्रजवासी भगवान के पास, बोले कन्हैया देख भैया तू थोड़ा सा आराम कर ले। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोले कन्हैया तू थोड़ा सा आराम कर ले, देख 7 दिन से ना तूने कुछ खाया ना पिया, केवल खड़ा है तब से। बोले अच्छा, मेरे बिना मेरे बगैर ये इतना लंबा चौड़ा पर्वत संभाल पाओगे? बोले भैया देखो, ये 7 वर्ष को छोरा जे हमते कह रहे है कि ये 7 कोस का पर्वत संभाल पाओगे?
ये समझ रहा है कि पूरा का पूरा पर्वत इसी ने धारण करके रखा है। सब हंसने लगे, बोले अच्छा ठीक है फिर संभालो अपना पर्वत। और ठाकुर जी ने जैसे अपनी इस उंगली को थोड़ा सा टेढ़ा किया, वैसे ही सब के सब लाठी डंडा चटाक चटाक करके टूट पड़े महाराज। और तो सारे के सारे ब्रजवासी कह रहे हैं, अरे भैया संभाल पर्वत को, कन्हैया संभाल। बोला मैंने तो पहले ही कहा था तुमसे। इधर भगवान ने पुनः फिर एक बार अपनी इस छोटी उंगली पर पुनः गिरिराज महाराज को धारण कर लिया। बंधुओं सब काना फूसी कर रहे हैं। देखो भैया 7 वर्ष को छोरा और 7 वर्ष के छोरा ने ये 7 कोस को लंबो चौड़ो पर्वत उठा रखो है। सब खाना फूसी कर रहे हैं। और उनका जो एक मुखिया था वो आया, वो बोला देखो भैयाओ हम देखते हैं कि ये कन्हैया कोई भगवान है या एक साधारण बालक है। ऐसा करो सभी के सभी अपने लाठी डंडों को एक एक करके हटाओ। और इधर सभी ब्रजवासियों ने अपने वो लाठी डंडे एक एक करके पर्वत के नीचे से निकाल लिए महाराज। अब तो केवल भगवान खड़े हैं पर्वत को लेकर। यशोदा मैया देख रही हैं, गोपियां देख रही हैं, मन में विचार कर रही हैं कि देखो हमारो लाला छोटो सो है और हमारे लाला ने इतना लंबो चौड़ो पर्वत उठा रखो है। कहीं ऐसा ना हो कि इस पर्वत से कोई बड़ा सा पत्थर गिर जाए, कोई बड़ी सी कंकड़ गिर जाए, हमारे लाला को चोट आ जाएगी। बड़ा सुंदर भाव गाया यशोदा मैया ने, गोपियों ने। नक पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। इधर महाराज ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत को पुनः उसी स्थान पर, उसी जगह पर स्थापित किया। अब तो सब ब्रजवासियों को संदेह था कि जे कन्हैया जरूर कोई ना कोई भगवान है। सब बोल रहे हैं, काना फूसी कर रहे हैं। प्रातः होते ही महाराज सभी ब्रजवासी पहुंचे नंद बाबा के द्वारे पर और जाके जोर से दरवाजा खटखटाया। बोले बाबा, ओ नंद बाबा। अब तो महाराज नंद बाबा आए। बोले बाबा एक बात बता हमको, तेरो जे छोरा कन्हैया कोई भगवान है? बोले ब्रजवासियों ये क्या कह रहे हो सुबह सुबह कि तेरो छोरा कोई भगवान है? बोले बाबा हमको ना लगतो कि तेरो जे कन्हैया जे कोई साधारण बालक है। हमको ना लगतो कि एक साधारण से ग्वाली को बालक है। हमको तो ऐसा लगे है कि तेरो जे कन्हैया कोई भगवान है। बोले अच्छा, बोले तुमको क्यों लग रहा है? बोले अब तुम ही बताओ कि 7 कोस का पर्वत और तुम्हारा 7 वर्ष का बालक, बताओ कोई समानता है दोनों में? कोई समानता नहीं। बोले बाबा हमने लाखों पहलवान देखे, करोड़ों पहलवान देखे, पर तेरे इस कन्हैया जैसा पहलवान आज तक नहीं देखा। पूरे जीवन में तेरे कन्हैया जैसा बालक नहीं देखा। बोले ब्रजवासियों देखो प्रातः प्रातः दिमाग खराब मत करो हमारा। तुम्हें पता नहीं है कि मेरा बालक कोई भगवान नहीं है। बोले बाबा देख सच सच बता दे कि तेरा कन्हैया कोई भगवान है या कोई साधारण बालक है। बोले सुनो, तस्मानंद कुमार्यो नारायण गुणैः
श्रिया कीर्त्यारनुभावेन तत्कर्मसो न विस्मयः। बोले ब्रजवासियों, जब गर्गाचार्य जी ने कन्हैया का नामकरण किया था, लाला का नामकरण किया था, उस समय गर्गाचार्य जी ने कहा था एक काम करो मैया, पहले बातें कर लो, आप कथा तो होती भैया नहीं। बैठ जाओ। बोले कन्हैया, बोले ब्रजवासियों, जब गर्गाचार्य जी ने हमारे कन्हैया का नामकरण किया था तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारे इस बालक में, तुम्हारे इस लाला में नारायण के समान शक्तियां होंगी, नारायण के समान गुण होंगे। तस्मानंद कुमार्योयम नारायण गुणैः। बोले बाबा तू तो बस रहने दे, हम जा रहे हैं कन्हैया के पास और कन्हैया से जाके ही पूछेंगे कि तेरे लाला में कोई शक्तियां वक्तियां हैं या नहीं है। तो आए महाराज ठाकुर जी के पास में आकर के बोले कन्हैया, ओ कन्हैया। बोले बताओ ब्रजवासियों, जो सुबह सुबह काहे आए हो? बोले एक बात बता कि तू कोई भगवान है? बोले ब्रजवासियों, मैं तो कोई भगवान ना हूं, काहे मूड खराब कर रहे हो सुबह सुबह? बोले नहीं कन्हैया, तू कोई भगवान है, वरना बताओ इतना लंबा चौड़ा पर्वत और तू छोटा सा बालक कैसे धारण कर सकता है इतने लंबे चौड़े पर्वत को? बोले भैया मैं कोई भगवान नहीं हूं। इत्यदा माम समिदिश्य गर्गे च स्वगृहं गति मन्ये नारायणस्यास कृष्णमलेष्टकारणम्। बोले ब्रजवासियों, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, तुम्हारे ही गांव का एक छोटा सा बालक हूँ, तुम्हारा ही कृष्ण हूँ। बोले कन्हैया हमको नहीं लगतो कि तू हमारो ही साधारण बालक है। बोले देख सच सच बता दे, तू कोई भगवान तो नहीं है? बोले ब्रजवासियों देखो, जब मैं गोवर्धन पर्वत को उठा रहा था तब तुमने ध्यान दिया होगा, उस समय मैं गोवर्धन पर्वत को देख भी रहा था और उस समय मैं गोवर्धन पर्वत से मंत्र ले रहा था, अपने देवता से मंत्र ले रहा था। क्या मंत्र ले रहे थे कन्हैया? बोले मैं मंत्र ले रहा था और मेरा देवता मुझसे कह रहा था कि तुम्हारे पास जितने व्यक्ति खड़े रहेंगे, जितनी मैयाएं तुमको देखेंगी, जितनी गोपियां तुमको देखेंगी, जितने ब्रजवासी तुम्हें निहारेंगे, उन सब की शक्ति तुम में आ जाएगी। बोले बस इसी कारण मैं गोवर्धन महाराज को निहार रहा था। और सुनो, तुम मुझसे पूछ रहे हो ना कि मैंने गोवर्धन पर्वत को कैसे उठाया, सो ध्यान से सुनो। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधे ज्योतिरी कृपा से मैंने गिरिराज को लियो उठाया, गिरवर को लियो उठाया। ब्रजवासियों, कछु माखन को बल बढ़ियो और कछु तुम लोगों ने मेरी सहायता की थी, जो लाठी डंडे लगाए थे, बस उन्हीं के कारण मैंने इतना भारी भरकम पर्वत उठाया। बोले तुमको याद होगा
जब मैं पर्वत को उठा रहा था उस समय तुम सब मुझे देख रहे थे, टुकुर 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 निहार रहे थे महाराज। बस उसी बल के कारण मैंने इतने भारी भरकम पर्वत को उठाया, और मैं यह तृतीया से लेकर के नौवीं पर्यंत तक ठाकुर जी ने गिरिराज महाराज को अपनी छोटी उंगली पर धारण करके रखा। और 10वीं के दिन इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ, पछतावा हुआ, और आया महाराज साष्टांग दंडवत लगा दी भगवान के ठाकुर जी के चरणों में। बोले प्रभु, मुझे ज्ञात नहीं था कि आप इस संसार के स्वामी हो। ठाकुर जी, मैं तो आपको केवल एक साधारण बालक समझ रहा था, मुझे क्षमा कर दीजिए। और बंधुओं, जब भक्त भगवान की शरण में जाता है ना, तो हमारे ठाकुर जी बड़े दयालु हैं, एक क्षण में अपने भक्त को क्षमा कर देते हैं। आज बड़ी सुंदर स्तुति गाई है इंद्र ने। विशुद्धि सत्त्वमिदं शान्तं तमोमयं धवरजस्तमस्ककम्। बड़ी सुंदर स्तुति गाई इंद्र ने। अपनी गलती का भी पछतावा हुआ इंद्र को। एक बार नंद बाबा अर्धरात्रि में नंद बाबा की आंखें खुल गईं आधी रात में, और महाराज गए और यमुना जी में जाकर के नंद बाबा ने स्नान कर लिया। अब तो ऊपर से महाराज वरुण देवता देख रहे हैं कि इतनी आधी रात में ये कौन है जो इतनी रात में ये स्नान कर रहा है। 2 दूतों को भेजा, जाओ जाकर इसे पकड़ के लेकर के आओ। दूत आए, महाराज नंद बाबा को लेकर के गए। वरुण लोग, ठाकुर जी को पता चला कि नंद बाबा को दूतों ने घेर के रखा है। ठाकुर जी गए और नंद बाबा को बचाए। बंधुओं, अब तो पहले तो केवल शक था ब्रजवासियों को कि ये कन्हैया कोई भगवान है, और अब यकीन हो गए। फिर पहुंच गए महाराज प्रातः। बोले कन्हैया देख, सत्य सत्य बता, तू कोई भगवान है? बोले फिर आ गई तुम मूड खराब करने। बोले कन्हैया देख, तू कोई भगवान है, हमें कोई टेंशन ना है, कोई समस्या ना है अपन को, पर देख अपन को ये बता कि हमें बैकुंठ के दर्शन करा। बोले अगर मैं तुम्हें बैकुंठ के दर्शन करा दूंगा तो फिर कभी कहोगे तो नहीं कि मैं भगवान हूँ? बोले नहीं कन्हैया, फिर नहीं कहेंगे हम। बोले पक्का? बोले हाँ कन्हैया, फिर कभी नहीं कहेंगे तुमसे। अगर आप हमें बैकुंठ के दर्शन करा देते हो तो ठीक है। और सभी ब्रजवासियों को लेकर के आज ठाकुर जी बैकुंठ धाम जा रहे हैं, ब्रह्मकुंड जा रहे हैं महाराज। बंधु ब्रह्मकुंड पर गए,
ठाकुर जी बोले ब्रजवासियों ऐसा करो, सब एक दूसरे के हाथ पकड़ लो, सब एक दूसरे के हाथ पकड़ो, और ये जो सामने कुंड देख रहे हो ना, इस कुंड में छलांग लगा दो। बोले कन्हैया जे का कह रहे हो हमते दारी के? बोले सही कह रहा हूं मैं, वैकुंठ के दर्शन करने ना ही करने? बोले हाँ कन्हैया करने तो हैं, तो फिर लगाओ छलांग। कन्हैया देख तो को मालूम है ना हमारी, तू जो बात हमते कहवे है हम मान लेवे हैं, हम लगा देंगे इस कुंड में छलांग। रोका किसने? लगाओ। बोले कन्हैया सत्य सत्य बता रहे हैं हम इस कुंड में छलांग लगा देंगे, तो लगाओ, रोका किसने है? मैया फिर एक बार पुनः कहा सभी ब्रजवासियों ने, कन्हैया हम फिर बता रहे हैं हम इस कुंड में छलांग लगा देंगे, तो लगाओ, रोका किसने है? और मैया एक बार में ठाकुर जी का नाम लिया, सभी ब्रजवासियों ने एक दूसरे के हाथों को पकड़ा और धड़ाम से उस कुंड में छलांग लगा दी। और तो महाराज जैसे ही छलांग लगाई ब्रजवासियों ने, सभी ब्रजवासी पहुंचे बैकुंठ। बैकुंठ में जाकर के प्रकट हुए, और बैकुंठ में देखते हैं कि महाराज बहुत लंबी लाइन लगी है देवताओं की। एक देवता, उसके पीछे फिर एक देवता, उसके पीछे फिर एक देवता, खूब लंबी चौड़ी लाइन लगी है। इधर पहुंचे, अब एक ब्रजवासी उस लाइन को तोड़ करके सामने जाने लगा, और जाकर के द्वारपाल मिला। द्वारपाल से बोला भैया हमको बैकुंठ के दर्शन करने हैं, ठाकुर जी के दर्शन करने हैं। द्वारपाल बोला मौन मास्ताम, चुप रहो, मर्यादा मत तोड़ो, लाइन मत तोड़ो, और एक दूसरे के हाथ पकड़ करके जाओ। अब तो महाराज ब्रजवासी का दिमाग खराब। ब्रजवासी आया, बोला भैया मैंने इससे कहा था कि मुझे ठाकुर जी के दर्शन करने, तो इसने आगे नहीं जाने दिया मुझे। बोले अरे मूर्ख, तूने उनको राम राम नहीं की होगी, इसलिए आगे नहीं जाने दिया उन्होंने। अब तो महाराज ब्रजवासी आया, जाकर के बोला भैया राम राम। द्वारपाल बोला मौन मास्ताम, चुप रहो, लाइन मत तोड़ो, लाइन में लग करके जाओ। अब तो दिमाग खराब ब्रजवासी का। बंधुआ हमारे यहाँ की परंपराएं होती हैं। अब देखो आप लोग वृंदावन जाते हो ना, तो वृंदावन में क्या बोला जाता है? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अयोध्या चले जाओ आप लोग, अयोध्या में बोलेंगे सीताराम, जय श्री राम, राम राम भैया। अच्छा हमारा ये ब्रज क्षेत्र ऐसा है, यहाँ सब चलता है, राम राम बोलो, राधे राधे बोलो, सब चलता है, केवल भगवान का नाम लेना है। परंतु बंधुओं आजकल मैयाएं बच्चे को अगर स्कूल भेज रही है ना, विद्यालय भेजती, तो बच्चे से बोलती हैं बाय बाय। बच्चा स्कूल से आएगा तो हाय, और जिस पर लग जाए उसका सत्यानाश हो जाए। अच्छा मोबाइल में भी ये कर दिया है, व्हाट्सएप चलाते हो, फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हो, उसमें भी केवल हाय हाय हाय। अच्छा बंधुओं भगवान का नाम लेने में जान निकलती है। फोन भी करते हैं ना, तो फोन पे बोलेंगे हेलो, और आधे से ज्यादा व्यक्तियों को ये नहीं पता होता है कि हेलो का मतलब क्या होता है, क्यों बोला जाता है फोन पर हेलो। पर बोलना सबको है, बोलेंगे सब। जानते हो हेलो क्यों बोला जाता है? कितनी मैयाएं जानती हैं? नहीं जानते, बंद फिर भी बोलना है। हेलो जिसने फोन का आविष्कार किया था, फोन को बनाया था, उसकी पत्नी का नाम था हेलो।
और उसी ने अपनी पत्नी के नाम पर ये शब्द निकाला था। जब फोन का निर्माण किया था, फोन को बनाया था, अब हम उसी की पत्नी का नाम लेते रहते हैं, हेलो हेलो हेलो। और देखो ब्रज क्षेत्र में कितना अच्छा शब्द है ठाकुर जी का, राधे राधे। राधे राधे बोलने में सबकी जान निकलती है महाराज। अब तो ब्रजवासियों का दिमाग खराब। अब एक ब्रजवासी बोला, अरे भैया हमको तो ऐसा मालूम पड़ता है कि इस द्वारपाल को हमारी भाषा समझ में नहीं आ रही है, इसीलिए ये हमें अंदर नहीं जाने दे रहा है। अब तो महाराज ब्रजवासी आया, बोला भैया अंदर जाने दो हमको। फिर बोला, मौन मास्ताम, चुप रहो, शांति बरतो, लाइन में लग करके जाओ। और तो ब्रजवासी आया, सभी ब्रजवासियों का मूड खराब मारा, इधर उधर टहल रहे हैं सब ब्रजवासी। और सब ब्रजवासियों ने ठाकुर जी को याद किया, हे गोविंद हमें तो अब केवल अपने वृंदावन में ही बुला लीजिए। इधर ठाकुर जी ने जैसे ही सुना कि ब्रजवासी मेरा नाम ले रहे हैं, मुझे पुकार रहे हैं, और मैया सभी ब्रजवासी जैसे ही भगवान का नाम लेते हैं तुरंत जाकर के वृंदावन में प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, राधे रानी सरकार की जय हो। अब तो महाराज जैसे वृंदावन में आए और सामने से देखा ठाकुर जी जा रहे हैं, जोर से आवाज लगाई, कन्हैया इधर आओ। ठाकुर जी मुस्कुराते मुस्कुराते आई, बोले कर लिए बैकुंठ के दर्शन? बोले कन्हैया भैया तेरे बैकुंठ को तो गए थे हम, परंतु वहां खूब लंबी देवताओं की लाइन लगी थी। अब बताओ, एक द्वारपाल मिला और हमने उससे कहा कि हमें तुम्हारे दर्शन करने हैं। अब बार बार वह द्वारपाल हमसे बोलता है कि मौन मास्ताम, मौन मास्ताम, मौन मास्ताम। बताओ कन्हैया, जहां आधा आधा घंटा रुककर लाइन में लगना पड़े केवल तुम्हारे दर्शन के लिए, आधा आधा घंटा केवल तुम्हारा नाम लेने के लिए हमें प्रतीक्षा करनी पड़े, क्या फायदा है ऐसे बैकुंठ का? बताओ, कोई फायदा है ऐसे बैकुंठ का जहां आधा एक घंटा भगवान के नाम के लिए तरसना पड़े? बोले भैया तेरे या बैकुंठ ते बढ़िया तो हमारो ये वृंदावन है। जब मन करे जब तेरे साथ में गैया चराओ, जब मन करे जब तेरे साथ में भोजन खाओ। अरे कन्हैया जब हमारा मन करे है ना तो हम तो घोड़ा बना के तेरे ऊपर सवारी कर ले हैं, तो जाते बढ़िया तो ये हमारा वृंदावन है, हमें ना करने का बैकुंठ के दर्शन। बंधुओं, इस कथा से सुखदेव जी महाराज ये बता रहे हैं कि जब भी हमें ऐसा लगे कि अब परमात्मा में हमारा मन नहीं लगता, ठाकुर जी की हमेशा याद आती रहती है, अच्छा भक्ति भी कम हो गई है, तो मैया आपके पास में लड्डू गोपाल है ना? कितनी मैयाओं के पास है? कितनी मैयाओं के पास है लड्डू गोपाल? जब भी आपको लगे कि अब हमारा भगवान में ठाकुर जी में मन नहीं लगता, तो जाओ जाकर के भगवान का दर्शन करो, प्रार्थना करो कि हे प्रभु अब तो केवल हमें अपने पास बुला लीजिए। मन में विचार करो कि राधा रमण स्वयं हमारे सामने साक्षात बैठी। और बंधुओं, जितनी हमारी समस्याएं हैं ना, जितनी भी हमारी अंदर कोई भी हमारे घर की समस्या है, कोई भी समस्या है, सब समस्याओं का हल हमारे इन्हीं ग्रंथों में है। जब आपको कोई कष्ट सता रहा हो तो अपने ग्रंथों को उठा लीजिए, भगवत गीता पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। अच्छा, भगवत गीता भी शुरू से नहीं पढ़नी चाहिए, परंतु बहुत सी माताओं का इसका ज्ञान नहीं होता है और भगवत गीता आरंभ से पढ़ना आरंभ कर देती है।
भगवत गीता आरंभ से कब पढ़नी चाहिए? जब हम पर कोई भारी कष्ट हो, भारी दुख हो। भारी कष्ट में भगवत गीता आरंभ से पढ़ सकते हो, और बजरंग बाण का भी पाठ आपको नहीं करना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ कब किया जाता है? जब बहुत भारी संकट होता है। क्यों? क्योंकि बजरंग बाण में हनुमान जी को राम जी की शपथ दिलाई जाती है, राम जी की कसमें दिलाई जाती हैं बजरंग बाण में। कभी नहीं पढ़ना चाहिए। बंधुओं, आइए एक बार हम भी अपने इस मंत्रांगन को वृंदावन धाम लेकर के चलें। पवन बिहारी लाल की जय। हो वृंदावन धाम अपार, रट के राधे राधे। हो वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, ओ जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे। हरे राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम न हो तो ऋषिराज विचारो रोचो। वृंदावन राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रोतो। अरे राधा नाम न हो तो ऋषिराज विचारो रोतो। नाम न हो तो रस खानो विचारो रोतो। अरे नाले ते कृष्ण अवतार, रटे जा राधे राधे। अरे नाय हो तो कृष्ण अवतार, रटे जा राधे राधे। हरे रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। राधे सब विदन को सार, रटे जा राधे राधे। राधे बहुदेवन को सार, जपे जा राधे राधे। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुर को चीला। ये वृंदावन वृंदावन की लीला मत जानो गुर को चीला। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुर को चीला। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुर को चीला। राधे ऋषि मुनि गए हार, रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे। यहो हरि तू वृंदावनों में आयो, तिन राधे नाम न गायो। तू वृंदावन में आयो, तेरे राधा नाम न गायो। तू वृंदावन में आयो, तिन राधा नाम न गायो। तू तू वृंदावन में आयो, तेरे राधा नाम न गायो। तेरे जीवन को धिकार, रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार,
धन को सार रटे जा राधे राधे। राधे सब वेदन को सारू रटे जा राधे राधे। अरे रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकार रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकार रटे जा राधे राधे। राधे संवेदन को सार रटे जा राधे राधे। राधे सब वेदन को सारू रटे जा राधे राधे। अरे वृंदावन धामों पार ते जा राधे राधे। राधे वृंदावन पार रटे जा राधे राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भैया ठाकुर जी की एक सुंदर भक्त हुई मीराबाई। ये ठाकुर जी की बड़ी परम भक्त थी। और मीराबाई ये नहीं देखती थी कि यहाँ मैयाएं खड़ी हैं, यहाँ बुजुर्ग खड़े हैं। बस प्रभु के नाम में जहाँ मीराबाई को नृत्य करना होता था, बस वहीं मीराबाई नाचने लग जाती थी ठाकुर जी के नाम में। एक दिन की बात थी, मीराबाई मंदिर में गई पूजा करने के लिए। सभी खड़े हैं महाराज। और बंधुओं, मंदिर में ही पुजारी जी देख रहे हैं मीराबाई को। और वहीं मीराबाई ने नृत्य करना आरंभ कर दिया सबके सामने। कोई संगीत नहीं, कुछ नहीं, केवल नृत्य कर रही हैं। थोड़ी देर पश्चात पुजारी जो पूजा कर रहे थे, उन्होंने भगवान के गले में जो हार डला हुआ था वह हार उतारा और उस मीराबाई को पहना दिया। सभी बड़े आश्चर्यजनक रह गए। महाराज पूछा कि प्रभु, ये हार आज तक आपने किसी को नहीं पहनाया, किसी भक्त को नहीं पहनाया। इतने भक्त यहाँ मंदिर में आए, आज तक आपने किसी भक्त को ये हार नहीं पहनाया। तो आपने इस मीरा में क्या देखा जो आपने एक नाचने वाली को ये हार पहना दिया? बोले, भक्तों, जो मैंने देखा वो शायद तुमने नहीं देखा। ये नृत्य जरूर कर रही है, लेकिन प्रभु के प्रेम में नृत्य कर रही है। बंधु, भगवान बहुत भक्त हुए हैं और इन्हीं भक्तों में एक भक्त हुई है भगवान की कर्माबाई। भगवान की अपार भक्ति करती थी, अपार प्रेम था कर्माबाई के हृदय में ठाकुर जी के प्रति। बंधुओं, एक बार की बात है, कर्माबाई का जन्म राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। और इनके पिता का नाम था जीजोड़ी राम और माता का नाम था रति देवी। एक दिन की बात थी, कर्माबाई के पिता माता पुष्कर स्नान करने के लिए गए। अपनी बेटी को बुलाया, बेटा कर्मा इधर आओ। जी पिताजी। बोले, बेटी कर्मा, हम पुष्कर स्नान करने के लिए जा रहे हैं,
तो देखो ये ठाकुर जी हैं, इनका भोग लगा देना। बोले ठीक है पिताजी। चले गई महाराज पुष्कर स्नान करने के लिए। बोले ठीक है पिताजी। इधर महाराज कर्मा आई, ठाकुर जी के सामने बैठ गई। अब मन में भाव आ रहा है कर्मा के, कितना सुंदर भाव है। बापू म्हारो गांव गयो है, कुड़ जाने कद आवे लो, ऊके भरोसे बैठ्यो सांवरो, भूको ही रह जावे। बार बार ठाकुर जी से प्रार्थना कर रही है कि प्रभु माताजी पिताजी तो गांव गए हैं और वो मुझे आज्ञा दे करके गए हैं कि मैं आपका भोग लगा दूं, परंतु प्रभु मैं भोग लगाऊं तो लगाऊं किस चीज का? प्रभु मेरे घर में तो केवल बाजरा है, गुड़ है और घी है, और तो कोई सामग्री है नहीं मेरे पास में। और मैं यह तुरंत कर्मा बाई ने सुंदर खिचड़ी बनाई बाजरे की, और बाजरे की खिचड़ी बना करके ठाकुर जी का भोग लगाया। इधर ठाकुर जी ने उस खिचड़ी में से एक निवाला तक नहीं लिया। पूरा दिन बीत गया महाराज कर्मा बाई को मनवार करते करते, और मन में विचार करने लगी, हो सकता है कि ठाकुर जी ने इसलिए इस खिचड़ी को नहीं खाया है क्योंकि मैंने इसमें घी नहीं डाला है। तो भागी भागी गई और घी डाल दिया खिचड़ी में, लेकिन फिर भी कर्मा बाई का वो खिचड़ा ठाकुर जी ने नहीं खाया। फिर मन में विचार किया, हो सकता है कि इसमें गुड़ की कमी रह गई हो। गई और जाकर के गुड़ लेकर के आई और गुड़ डाल दिया महाराज खिचड़ी में, लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने खिचड़ा नहीं खाया। पूरा दिन बीत गया भगवान को मनाते मनाते, ठाकुर जी को मनाते मनाते। बोली प्रभु जब माताजी आपको खिचड़ा खिलाती हैं, पिताजी आपको खिचड़ा खिलाते हैं, तो आप बड़े प्रेम से खाते हो, और आज जब मैं आपको खिचड़ा खिला रही हूँ तो प्रभु आप देख तक नहीं रहे खिचड़े की तरफ, ऐसा क्या डालते हैं माता पिता? बोले कर्मा तुम क्या सोच रही हो, मुझे भूख नहीं लगी? बोले कर्मा मुझे बहुत भूख लगी है, बड़े बड़े चूहे कूद रहे हैं पेट में, परंतु तुमने खिचड़े का भोग तो लगा दिया परंतु पर्दा नहीं लगाया, पट नहीं लगाए मेरे, और बस इसी कारण मैंने इस खिचड़े का भोग नहीं लगाया। अब तो महाराज कर्मा बाई तुरंत एक कपड़ा लेकर के आई और पर्दा लगाया गया। पर्दा किया कर्मा बाई ने और ठाकुर जी ने भोग लगाना आरंभ किया। थोड़ी देर में भगवान सारी खिचड़ी चट कर गए महाराज, केवल एक कौर छोड़ा ठाकुर जी ने, वो भी कर्मा बाई के कहने पर। कर्मा बाई बोली प्रभु पूरा दिन मेहनत करके थोड़ा सा खिचड़ा मैंने बनाया है और आप बस खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, प्रभु कुछ तो छोड़ो मेरे लिए। तब कर्मा के कहने पर एक कौर छोड़ा कर्मा बाई को। और बंधुओं उसी दिन से ठाकुर जी हर रोज कर्मा बाई के यहाँ खिचड़ा खाने आता। अब तो माता पिता लौट करके आए पुष्कर स्नान करने से, घर में देखा महाराज बाजरे की कमी हो गई है, गुड़ की कमी हो गई है, घी की कमी हो गई है। बोले कर्मा इतने से दिनों में तूने सब खत्म कर दिया? बोले माताजी, बोले पिताजी ठाकुर जी आते हैं रोज और रोज खिचड़ा खा के जाते हैं वो। अब उनको विश्वास नहीं हुआ, भरोसा नहीं हुआ कि ठाकुर जी आते हैं और खिचड़ा खाकर जाते हैं। बोले ऐसा है? बोले हाँ, तो एक काम करो आज फिर बुलाओ ठाकुर जी को। इधर बंधुओं कर्मा बाई ने ध्यान किया ठाकुर जी का और अपने भक्त की लाज रखने के लिए स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ जी खिचड़े का भोग लगाने के लिए आए। ये होती है भक्ति। बंधुओं कर्मा बाई का विवाह हो गया। कर्मा बाई का विवाह नागौर के ही एक मुरैना गांव में हुआ और
राधे बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। मैया कर्मा बाई का विवाह नागौर के ही एक मुरैना गांव में हुआ। इनके पति का नाम था लिथमाराम। और जब इनका विवाह हुआ तो विवाह के कुछ समय बाद ही इनके पति की मृत्यु हो गई। बंधुओं, पति की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद भी कर्माबाई का जो प्रेम था, जो वात्सल्य था, वो ठाकुर जी के प्रति और ज्यादा बढ़ गया। और ज्यादा कर्माबाई ठाकुर जी की भक्ति करने लगी। परंतु कर्माबाई किसी आचार को नहीं जानती थी, किसी विचार को नहीं जानती थी, कोई विधान नहीं करती थी पूजा का, केवल ठाकुर जी की पूजा करती थी। महाराज बंधुओं, एक दिन एक संत आए और संत ने देखा कि कर्माबाई बिना आचार के, बिना विचार के, बिना नियम के ठाकुर जी की पूजा करती है, ठाकुर जी का भोग लगाती है। अब तो महाराज उन संतों ने कर्माबाई को ढेर सारे नियम बता दिए, ढेर सारे आचार विचार बता दिए कि कर्मा ये होता है, वो होता है, ऐसे भगवान का भोग लगाया जाता है, ऐसे पूजा की जाती है। आए महाराज, देखा, बोले देखो ये बावली भी कैसी बावली है कि भगवान का कोई आचार विचार नहीं कर रही और ठाकुर जी की पूजा कर रही है। और तो महाराज कर्मा को जब खूब आचार विचार बता दिए, नियम बता दिए, अगले दिन प्रातः जगी कर्मा और जगते ही महाराज पूजा की, झाड़ू पोछा किया, ठाकुर जी की खूब पूजा की। पूजा कर रही थी कि तभी भगवान श्रीमन जगन्नाथ जी तुरंत आ गए। महाराज आते ही बोले मैया भोजन दो। बोले लाला अभी तो मैंने भोजन बनाया भी नहीं है, मैं भोजन कहाँ से दूं तुझे। बोले मैया देख मुझको देर हो जाएगी, भोजन दे मुझको। बोले कन्हैया एक काम कर, बैठ थोड़ा सा, अभी तेरे लिए भोजन बनाती हूँ मैं। कर्माबाई ने महाराज तुरंत जल्दी सुंदर खिचड़ा बनाया। अब तो ठाकुर जी पा रहे हैं और आधा खिचड़ा ही ठाकुर जी ने पाया था कि उधर पुजारी जी ने पट खोल दिए महाराज मंदिर के। अब जैसे ही पट खुले, ठाकुर जी के पूरे मुंह पे खिचड़ा लगा है और खिचड़े से ही भगवान भाग रहे हैं मंदिर के लिए। आधा अधूरा ही खिचड़ा खाया था ठाकुर जी ने कि भागने लगे। अब पुजारी जी ने देखा महाराज, बोले राम राम राम, ये ठाकुर जी के मुख पर किसी ने कितनी जूठन लगा दी है, कितना खिचड़ा लगा दिया है। इधर बंधुओं भगवान ने पुजारी से कहा कि पुजारी जी, जगदीशपुरी नामक गांव में एक मैया रहती है, कर्माबाई नाम की मैया, और वो मैया मुझे रोज खिचड़ा पवाती है। लेकिन आज एक संत आए थे और उन संतों ने उस मैया को खूब ढेर सारे नियम बता दिए, ढेर सारे नियम गिना दिए। और महाराज आज वो मैया लेट हो गई खिचड़ा बनाने में। बंधुओं पुजारी ने सुना, पुजारी जी ने तुरंत उस संत को बुलाया। उस संत से कहा कि जगदीशपुरी गांव में जाओ और उस कर्माबाई से कहो कि वो जैसे पहले खिचड़ा बनाती थी ऐसे ही खिचड़ा बनाए। बंधुओं संत गया, जाकर के फिर जो एक बार पुनः जयकारा लगाया, कर्माबाई आई। महाराज बोली प्रभु बताइए, मैं तो आपके सारे नियम कर रही हूँ, सारे आचार विचार कर रही हूँ आपके बताए हुए। बोले कर्मा, जो ये नियम है ना, ये हमारे लिए हैं, हम ब्रह्मचारियों के लिए हैं, ये तुम्हारे लिए नियम नहीं। तुम जैसे पहले भगवान का भोग लगाती थी ऐसे ही ठाकुर जी का भोग लगाओ। बोले ठीक है प्रभु। बंधुओं उस दिन से कर्माबाई हर रोज ठाकुर जी का भोग लगाने लगी। जैसे पहले भोग लगाती थी बिना आचार के, बिना नियम के, ऐसे ही भगवान का भोग लगाने लगी। और बंधुओं
जब कर्माबाई की मृत्यु हुई तो ठाकुर जी के नेत्रों में अश्रु आ गए। ठाकुर जी रो पड़े। पुजारी ने पूछा, ठाकुर जी आप रो क्यों रहे हो? बोले, पुजारी जी मेरी माँ गोलोक धाम को चली गई है। मेरी माँ अब इस संसार में नहीं रही। जो माँ मुझे हर रोज खिचड़ा खिलाती थी, आज वो मेरी माँ इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। बंधुओं, वहां के राजा ने तुरंत नियम निकाल दिया कि 56 भोग लगने के बाद में, 56 भोग लगने से पहले सबसे पहले खिचड़ी का भोग लगता है। आज भी है वह नियम कि जब श्रीमन जगन्नाथ जी को 56 भोग लगता है तो उससे पहले खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। बंधु, एक कर्माबाई का बड़ा सुंदर भाव है। थाली भर के लाई रो खिचड़ो, आल रावरी बाट की, जी में म्हारो श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। आइए, हो थारी भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, अरे जे में मारो श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट रे, जीवो भारो श्याम धनी, जिमावे छोरी जाट की, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। आई थारी भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जेमे मारो श्याम धनी, जिमावे छोरी जाट की, जिमावे छोरी जाट की। बाबा मारो काम गयो है, ना जाने कद आवेगो, उसके भरोसे बैठो रहो तो भूखो ही रह जावेगो, भूखो ही रह जावेगो। अरे बाबा हमारो गाँव गयो है, अब कब आवेगो, वाके भरोसे भरोसा करो, भूखो ही रह जावेगो। तने जमाऊ आज खींचड़ो, तने माओ आज खींचड़ो, कलिए रबड़ी बाट की, जे में मारो श्याम धनी, जमावे बेटी जाट की, जमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। बार बार मंदिर में जाती, बार बार पट खोलती, बार बार मंदिर में जाते, बार बार पट खोलते। अरे कोई ना बोले रे मोहन, केड़ी केड़ी बोलते, कोई ना बोले रे मोहन, केड़ी केड़ी बोलते। अरे तुझे में जब ही में जेऊ, तुझे में जब ही में देनू, मारू नकाई लाट की, जे में मारो श्याम धनी, जमावे बेटी जाट की, जमावे बेटी जाट की, जमावे बेटी जाट की। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सावरी हो घर आवे गो, भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सावरी हो कब आवे गो।
कवे आवे गो आए भक्ति भाव से पूर्ण हो तो हरस हरस गुण गावे गो भक्ति भाव से पूर्ण होए तो हरस हरस गुण गावे गो सच्ची प्रीत प्रेम से करती सच्ची प्रीत प्रेम से होती मूरत भोले काट की जे में भारो श्याम धनी जमावे बेटी जान की जमावे बेटी जान की मावे बेटी जात की अये थारी भर के लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की जे में मारो श्याम धनी जमावे छोरी जाट की जमावे बेटी जाट की जमावे बेटी जाट की बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो पुजारी जी ने जब पूछा कि प्रभु क्यों रो रहे हो आप, तब कहा कि पुजारी जी मेरी माँ मर गई है इसलिए मेरे नेत्रों में अश्रु आ रहे हैं। बोले पुजारी जी जो स्वाद मुझे उस खिचड़ी में आता था वह स्वाद मुझे उन 56 भोग में भी नहीं आया। और मैया हमारे ठाकुर जी खाने पीने के बड़े शौकीन हैं, खाने पीने के गोविंद इतने शौकीन हैं। मैयाएं भोग लगाती हैं, भोग लगाने से पहले आप नाश्ता करते हो ना, तो बाल भोग भी ठाकुर जी का लगाना चाहिए हर रोज। अब महाराज बहुत से होते हैं प्रभु अब आज तो हम घर पे भोजन करेंगे नहीं, बाहर भोजन करेंगे, और देखते हैं कि घर में ठाकुर जी बिना भोजन के बैठे, बिना बाल भोग के बैठे। आज तो संडे है महाराज, आज तो बाहर भोजन होगा। बहुत सी मैयाएं 9 बजे बाल भोग कराती हैं, कोई मैयाएं तो 9 बजे के बजाय 10 बजे बाल भोग करा रही हैं। जब भोजन का समय हो गया, जब बाल